अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने राउटर्स को जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो पहले डिस्कस किया था कि बेसिकली राउटर्स जो हैं वो लेयर 3 की डिवाइस हैं और इनका जो बेसिक पर्पस होता है नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को राउट करवाना होता है। ठीक है, राउट मींस ये होता है कि एक तो आईपी जो पैकेट है जो बेसिकली एड्रेसिंग का फीचर प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं कि हर डिवाइस को नेटवर्क के ऊपर फाइंड करने के लिए उसका एड्रेस जो है वो आईपी एड्रेस की बदौलत जो है वो हम उस डिवाइस के सोर्स से डेस्टिनेशन तक और डेस्टिनेशन से सोर्स तक पहुंचते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि आईपी एड्रेस भी लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। लेकिन हमने ये बात की थी कि बेसिकली अब वो जो ट्रैफिक है वो किस पाथ से जाएगी, ये पाथ जो है राउटिंग का जो फीचर है ये भी राउटर जो डिवाइसेस होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें बात ये है कि बेसिकली अब वो पाथ किस तरह डिसाइड होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सोर्स से लेके दूसरे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए डिफरेंट पाथ अवेलेबल हो सकते हैं। जिस तरह एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाने के लिए डिफरेंट, अब बात यह है कि आपने उसमें से एफिशिएंट पाथ अकॉर्डिंग टू योर जो है वो रिक्वायरमेंट, आपने ऑप्टिमाइज्ड पाथ जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें दो तरीकाकार हैं। एक तो यह है कि राउटर्स के ऊपर कोई ऐसी सर्विस, कोई ऐसा प्रोटोकॉल चला दिया जाए जो डायनेमिकली ऑटोमेटिकली ट्रैफिक का एफिशिएंट पाथ फाइंड कर लिया करे और राउटर को बता दिया करे और राउटर ट्रैफिक को उस पाथ से ले जाया करे। ठीक है, और दूसरा तरीका यह है कि हम राउटर्स के ऊपर जाके खुद स्टैटिकली टाइप कर दें कि अगर फलां डेस्टिनेशन तक जाना है तो इस रास्ते से जाना, अगर फलां डेस्टिनेशन तक जाना है तो इस रास्ते से जाना, अगर वहां उस डेस्टिनेशन तक जाना है तो इस रास्ते से जाना। देखो, ये नहीं है कि तमाम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए एक ही रास्ता यूज होगा। किसी एक डेस्टिनेशन के लिए एक रास्ता बेहतर है, किसी दूसरी जगह पे जाने के लिए दूसरा रास्ता बेहतर है। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क्स में जब हम बात करते हैं बेस्ट पाथ की तो आप जानते हैं, देखें नेटवर्क के जो लिंक्स हैं वो किस तरह दूसरे से बेहतर हो सकते हैं। हो सकता है कि एक लिंक जो है उसकी जो कैपेसिटी है, जो स्पीड कैपेसिटी है, बैंडविड्थ कैपेसिटी है वो ज्यादा है, वो 10 गीगाबिट है फॉर एग्जांपल, 100 गीगाबिट है, और दूसरे की जो है फॉर एग्जांपल 1 गीगाबिट है। तो बैंडविड्थ वाइज एक लिंक अब दूसरे से बेहतर हो गया। अब हम बात करते हैं कंजेशन की, तो जो 100 गीगाबिट वाला है फॉर एग्जांपल उस पर ट्रैफिक ही बहुत ज्यादा है, कंजेशन बहुत ज्यादा है, जबकि 1 गीगा पे नहीं है फॉर एग्जांपल। तो अब कंजेशन के परस्पेक्टिव में 1 गीगा वाला बेहतर हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो 1 गीगा वाला है या 100 गीगा वाला है, कैपेसिटी वाइज तो 100 गीगा का बेहतर होगा, कंजेशन में मैंने कहा फॉर एग्जांपल 1 गीगा का बेहतर। अब लिंक के जो है वो अप टाइम या फ्लैपिंग का अगर हम चेक करते हैं कि जो 100 गीगा वाले की हिस्ट्री है कि वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है ड्यू टू सम रीजन, लेकिन जो फॉर एग्जांपल आप कह लें कि आपका 1 गीगा वाला है फॉर एग्जांपल, वो फ्लैप नहीं कर रहा, उसकी जो स्टेबिलिटी वो ज्यादा है, तो वहां वहां पे वो बेहतर हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जी फॉर एग्जांपल एक वायरलेस लिंक है जिसमें पैकेट्स का डिले फॉर एग्जांपल थोड़ा सा माइनर मिली सेकेंड में ज्यादा है, जबकि जो दूसरा वायर्ड लिंक है फॉर एग्जांपल हो सकता है उसमें कम हो, तो वहां पे वो वायर्ड लिंक बेहतर होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करना पड़ेंगे नेटवर्क पास को फाइंड करने के लिए। या तो हमें खुद, अगर हम स्टैटिक दे रहे हैं इसका मतलब हमें पता है, अब राउटर के वो प्रोटोकॉल ने नहीं डिसीजन करना। ठीक है, अब हम बता रहे हैं और वही रास्ता यूज होगा जो हम बता रहे हैं, राउटर उसी को यूज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इनको बेसिकली हम कहते हैं राउटिंग, और राउटिंग में दो अप्रोचेज हैं। एक है राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, एक है स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, तो अब हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स को कहते हैं बेसिकली डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली, डायनामिक का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक वक्त में एक रास्ता अच्छा है लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो डाउन हो गया है तो फौरी तौर पे ये प्रोटोकॉल्स जो हैं ये दोबारा अपनी कैलकुलेशंस करेंगे और राउटर को इन्फॉर्म करेंगे कि अब उस रास्ते से नहीं जाना, वहां जाने के लिए वो अभी ठीक नहीं है, आप दूसरे रास्ते से जाएं। तो ये एज पर सिचुएशन डायनामिकली अपडेट कर रहे हैं राउटर को, बार बार अपडेट कर रहे हैं, बार बार नेटवर्क को मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब डायनेमिक जो हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स का पर्पस ये होता है
कि जो राउटर्स के दरमियान ये इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे होते हैं जी, शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि शेयरिंग नहीं करेंगे तो राउटर्स को आपस में पता कैसे लगेगा कि कौन सा नेटवर्क पाथ बेहतर है। दूसरा ये होता है कि इनको जस्ट आपने एक बार जब रन कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली राउटर्स के अंदर बेसिकली एक बन रहा होता है राउटिंग टेबल। जिस तरह स्विच के अंदर होता है ना जी मैक एड्रेस टेबल, राउटर्स के अंदर होता है राउटिंग टेबल। ये ऑटोमेटिकली राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं ये उस टेबल को अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है, उस टेबल में जो बेस्ट पाथ है वो प्लेस कर रहे होते हैं, ताकि जब राउटर को कब उस ये इन एडवांस उस राउटिंग टेबल को बिल्ड कर देते हैं। अब कभी भी राउटर ने जब डाटा भेजना है किसी डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए तो वो देखेगा कि उस नेटवर्क पे जाने के लिए अपने राउटिंग टेबल में देखेगा कौन सा पाथ है, फौरन उस टेबल में से देख के उस रास्ते के जरिए भेज देगा। समझ रहे हैं बात? ये नहीं है कि जब उसने भेजना है तो उस वक्त कैलकुलेशन शुरू होगी, ये इन एडवांस राउटिंग टेबल बिल्डअप करते जाते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये देखें, ये पिक्चर्स में भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि राउटर्स जब इनमें राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा होता है तो आपस में अपडेट्स जो हैं पीरियोडिकली एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं, क्योंकि अगर शेयर नहीं करेंगे तो उनको पता कैसे लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा हमेशा, जो मैं पहले भी बता चुका था जब मैंने राउटर को इंट्रोड्यूस करवाया था, कि राउटर्स जो होते हैं बेसिकली इनका हर इंटरफेस, इनकी हर पोर्ट जो है वो एक सेपरेट नेटवर्क कंसीडर होगी। मतलब वहां पे हमें एक सेपरेट नेटवर्क एड्रेस या सब नेटवर्क एड्रेस देना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक ही नेटवर्क रेंज में हम एक इंटरफेस पे भी आईपी दे दें, दूसरे पे भी दे दें। ठीक है, सेपरेट देना पड़ेगा। ठीक है, स्विचेस की तरह नहीं है, क्योंकि स्विचेस तो शेयर्ड नेटवर्क में होते हैं और वो उनके सारे इंटरफेसेस एक नेटवर्क में हो सकते हैं, लेकिन राउटर्स में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी बात ये कि राउटर्स को सिर्फ और सिर्फ बाय डिफॉल्ट अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क एड्रेसेस का पता होता है। जैसे इस एग्जांपल में अगर देखो तो इस राउटर के साथ ये वाला जो लिंक है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इस लिंक के इंटरफेस को इधर भी इस जगह भी कोई आईपी दिया होगा और इस जगह भी दिया होगा, इस इंटरफेस को भी कोई आईपी दिया होगा, इसको भी। देखो जो स्विचेस में मैक इंटरफेसेस होते हैं उनके मैक एड्रेस होते हैं, लेकिन जो राउटर में इंटरफेस होते हैं उनके मैक एड्रेस भी होते हैं और उनके आईपी एड्रेस भी होते हैं। ये लाजमन बात है। तो इसी तरह अब देखो ये जो राउटर है इसको इस, अच्छा अब जो इधर आईपी यहां पे दोगे यहां पे दोगे, ये एक सब नेटवर्क या नेटवर्क में होगा जो, लेकिन जो यहां और यहां दोगे ये इस सब नेटवर्क या नेटवर्क की रेंज में नहीं हो सकता। जो कल आपने लेक्चर पढ़ा था, देखा था ना, कुछ आपने सेक्शंस बनाए थे, छोटे छोटे सबनेट्स बनाए थे। ठीक है, तो एक सबनेट की जो रेंज है अगर वो यहां यूज होगी तो अब वो रेंज यहां नहीं यूज होगी, अब यहां पे कोई और सबनेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, समझे? फॉर एग्जांपल आपने चार आईपी एड्रेस के सबनेट्स बना लिए। अब चार आईपी में से फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं पहला और आखिरी नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी यूजेबल नहीं है, रिमेनिंग दो एक इधर दे दिया एक इधर दे दिया। ठीक है, अब वो खत्म हो गए। अब उन चार में हमने इधर कोई यूज नहीं करना, यहां के लिए कोई और चार वाला सबनेट ले लिया, उसमें से दो पहला और आखिरी फॉर एग्जांपल यूजेबल नहीं है, दो इधर यूज कर लिया। ये नहीं है कि आपने 8 वाला ले लिया, एक इधर दे दिया एक इधर दे दिया, पहले दो नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट, बाकी चार स्पेयर बच गए, अब उन्हीं को इधर यूज कर लो, नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि राउटर का हर इंटरफेस एक सेपरेट नेटवर्क में होगा। ठीक हो गया? तो राउटर को अपने इस इंटरफेस पे जो नेटवर्क एड्रेस है, आपको पता है ना कि एक नेटवर्क में मल्टीपल आईपीज होते हैं, ऐसा ही है ना? तो आपने नेटवर्क में से आईपी दे दिया, लेकिन नेटवर्क एड्रेस तो एक ही है ना, ऐसा ही है ना? पहला जो एड्रेस होता है वो क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस होता है। इसी तरह यहां भी एक नेटवर्क होगा, दो नेटवर्क नहीं होंगे। यहां हो सकते हैं लेकिन वो एडवांस लेवल की बात है। फॉर एग्जांपल इस पे कोई और है, वो फिर हमें उनकी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाना, वो सेपरेट बात की बात है। अभी फिलहाल बेसिकली बेसिक बात करें। लेकिन इस राउटर को जो यहां पे नेटवर्क है इस लिंक के ऊपर, इस राउटर R1 को उसके बारे में इल्म नहीं होगा, क्योंकि ये इस लिंक से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है।
इसी तरह राउटर R2 को इस लिंक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो अगर राउटर 3 है, इसको इस इंफॉर्मेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। और ये तो एक छोटी सी पिक्चर है। आपको पता है कि इंटरनेट तो एक लार्ज मैश ऑफ राउटर्स है, हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स लगे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वहां पे तो सिर्फ आपसे डायरेक्टली थोड़े से इंटरफेसेस कनेक्टेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पीटीसीएल के अपने राउटर तो हो सकता है, अव्वल तो वो भी सारे आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकता है कि उनमें चलें जी वो उनकी कनेक्टेड है, लेकिन जो दूसरी आईएसपी है वो तो उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जहां पे फॉर एग्जांपल उन्होंने गुजर के जाना है। अव्वल तो वो सारे भी आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इंटरनेट तो एक शहर से दूसरे शहर और पूरे शहरों में मैश बनाना तो वो बहुत ज्यादा आपका फिजिकल केबल रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अब इसका मतलब है कि राउटर 2 जो है, अगर उसने इस नेटवर्क पे जाना तो उसको तो पता ही नहीं है। अब एक तरीका तो ये कि मैं उसको स्टैटिकली बता दूं कि अगर तुमने इधर जाना है तो देखो दो रास्ते हैं, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। अगर तो मैं स्टैटिकली बताऊंगा तो मैं उसको बता सकता हूं कि तुम इधर से जाओ, मिसाल के तौर पर कह तो इधर भी सकता हूं, मैं कहता हूं इधर से जाया करो। हाँ, ये भी कह सकता हूँ कि अगर ये फेल हो जाए तो इधर से चले जाना, ये मैं स्टैटिकली भी बता सकता हूँ। ठीक है जी। या फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूँ इधर से जाओ, फॉर एग्जाम्पल ये लिंक डाउन हो गया तो फिर क्या होगा, स्टैटिक का ये ड्रॉबैक है। ठीक, या आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है तो फिर वहां पे इतनी ज्यादा एंट्रीज डालना और जब कोई चेंज आ जाए तो बार बार हर राउटर पे जाके चेंज करना मुश्किल काम है। अच्छा, डायनेमिक में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये राउटर बताता है R2 और R1 R2 और R3 को बता रहा है कि मेरे साथ ये नेटवर्क्स हैं। राउटर 3 बता रहा है कि मेरे साथ ये वाला नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क है। मतलब जो उनके अपने पास है वो दूसरों को शेयर करते हैं, क्योंकि आप वही इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ना जो आपके पास है। और आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की होती है। ठीक है जी। तो जब ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो जाहिर बात है इनकी इंफॉर्मेशन, अब देखो इस लिंक की इंफॉर्मेशन R2 के पास तो नहीं थी, लेकिन जब R3 के पास तो थी ना, तो जब इसने शेयर की तो R2 को पता लग जाएगा ना। इसी तरह R1 जो है, ये जब इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तो ये भी बता देगा कि इस नेटवर्क तक मैं भी जा सकता हूँ, ये मेरे से भी कनेक्टेड है। अब R2 को पता लग गया कि इधर तक जाने के लिए R3 से भी जा सकते हैं, R1 से भी जा सकते हैं। तो बेसिकली राउटिंग प्रोटोकॉल ये काम करते हैं कि जब वो इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं एक दूसरे से, तो वो अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो दूसरों को बताते हैं, दूसरे इसको बताते हैं, तो आपस में सबको एक दूसरे का पता लग जाता है। अब आपको समझ आ गया कि राउटिंग प्रोटोकॉल काम कैसे करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ हमने क्या करना होता है, वन टाइम एक दफा इनको रन करना है, उसके बाद वो खुद ब खुद जो है वो वर्किंग करते रहते हैं। मेरा ख्याल है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसको फर्दर इलेबोरेट करते हैं। पर्पज ऑफ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, डिस्कवर रिमोट नेटवर्क्स। देखो डायरेक्टली कनेक्टेड को डिस्कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट राउटर के राउटिंग टेबल में मैं आपको चेक करवाऊंगा, वो जैसे ही नेटवर्क इंटरफेस अप होगा आप उसको आईपी दोगे, वो आपके राउटिंग टेबल में उसका नेटवर्क आ जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड। रिमोट को डिस्कवर करने के लिए कौन हेल्प करते हैं, डायनेमिक। हेल्प कैसे करते हैं कि अपने हर राउटर जो है उसका राउटिंग प्रोटोकॉल दूसरों को बताएगा मेरे पास ये है, और बाकी बताएंगे कि मेरे पास ये है। जब वो सारे आपस में ये बता देंगे तो क्या हो जाएगा, सबको सब का पता लग जाएगा। और अगर किसी का कोई लिंक खराब होगा तो तब भी वो जब बताएगा तो सबको पता लग जाएगा कि वो लिंक खराब है, वो किसी और रास्ते से चले जाएंगे। मेंटेनिंग अप टू डेट राउटिंग इंफॉर्मेशन, कि ये नहीं है जनाब कि एक बार उन्होंने कैलकुलेशन कर ली तो बस नहीं, क्योंकि नेटवर्क में चेंजेस भी आ रही हो सकती हैं। हो सकता है लिंक डाउन हो जाए, कोई मतलब फिजिकली डाउन हो जाए, या कोई सॉफ्टवेयर एरर आ गया उसमें। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद दोबारा अपडेट्स करते रहते हैं। चूजिंग द बेस्ट पाथ टू डेस्टिनेशन नेटवर्क। अब जैसे आपने पिछली पिक्चर में देखा था ना कि अगर राउटर 2 ने इधर जाना है तो दो रास्ते हैं, अब इससे जाना है इससे जाना है, ये फैसला कौन करेगा। ठीक है, ये भी तो कुछ असूल ज़वाबत की बुनियाद पे होना चाहिए। तो ये बेस्ट पाथ देखा जाएगा और उसमें डिफरेंट फैक्टर्स जो आगे हम डिस्कस करेंगे, मैंने पहले भी आपको अभी बताए हैं, उनकी बुनियाद पे फैसला होगा कि कौन से रास्ते से जाना है। एबिलिटी टू फाइंड द न्यू बेस्ट पाथ। हो सकता है कि एक वक्त में तो एक अच्छा रास्ता था, लेकिन हो सकता है उस अच्छे रास्ते में कोई इशू आ गया। तो राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ये बार बार ये चेक करते रहते हैं कि अब जो है वो कौन सा अच्छा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक रास्ता अच्छा था,
लेकिन एक और उससे भी अच्छा लिंक अभी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। तो ये डायनेमिक जो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं ये इसीलिए पीरियोडिकली अपडेट्स करते रहते हैं आपस में, ताकि इनको लेटेस्ट अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन पता लगती रहे और ये राउटर के राउटिंग टेबल में डालते रहे। समझ आ गई जी बात? अब ये देखो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ये राउटर R1 और R2 है। फॉर एग्जांपल ये एक सीरियल लिंक है, वैन लिंक है, ये इंटरनेट लिंक है। अब वो कहता है कि जी इस पे फॉर एग्जांपल ये वाला नेटवर्क चल रहा है जी 172.16.2.0, ऐसा ही है। ये नेटवर्क देख के लग रहा है कि इसके अंदर 256 आईपी एड्रेस है, हालांकि चाहिए इधर सिर्फ 2 ही थे, लेकिन बाकी चलो स्पेयर है फॉर एग्जांपल। तो एक आईपी यहाँ पे दोगे इस इंटरफेस को और एक इधर दोगे और बाकी स्पेयर बच गए, ऐसा ही। अब ये देखो कि यहाँ पे ये राउटर का फास्ट इथरनेट वाला इंटरफेस कोई और इंटरफेस है। ये देखो इसने जो बच गए हैं वो यहाँ इस्तेमाल नहीं किए, यहाँ पे और नेटवर्क यूज कर रहा है 172.16.1 है, यहाँ पे 2 नहीं है। ये मेरी बात कि राउटर के हर इंटरफेस पे सेपरेट नेटवर्क हो। और इधर देखो कि यहाँ फॉर एग्जांपल 2-4 सिस्टम थे, उनको दे दिए 1 वाले में से, बाकी बच गए। लेकिन यहाँ पे देखो ये और इंटरफेस है, यहाँ पे अब वो नेटवर्क नहीं यूज हो सकता, वो सिर्फ इधर ही यूज होगा जो 1 वाला है। यहाँ पे लैन पे जितने कंप्यूटर हैं, डिवाइसेस हैं, उनको मिल जाएगा। यहाँ पे कोई और यूज कर रहा है, वो देखो 3 वाला नेटवर्क यूज कर रहा है, और जो यहाँ पे डिवाइसेस इस लोकल एरिया पे लगी होंगी उनके लिए यहाँ से आईपी दे देगा, कहीं अब और नहीं यूज करना है। समझ आ गई बात? तो ये कुछ बेसिक्स बातें जो आपने याद रखी है कि राउटर के हर इंटरफेस के ऊपर सेपरेट नेटवर्क होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। ये जो सारा काम कर रहे होते हैं जनाब, कि ये जो अपडेट्स भेज रहे हैं, राउटिंग टेबल को अपडेट कर रहे हैं, तो बेसिकली इन राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर एक एल्गोरिदम चल रहा होता है, ठीक है? और वो एल्गोरिदम कैलकुलेशन कर रहा होता है। जैसा कि अभी आप देखेंगे कि अच्छा ये एल्गोरिदम हर राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना होता है। जैसे OSPF के अंदर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है, कि जो स्मॉल पाथ होगा, ठीक है, और फिर डिफरेंट और भी पैरामीटर्स हैं, बैंडविड्थ है, डिले है और लोड है, उनको देखते हुए ये कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इस तरह डिसजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम है। ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक जस्ट आप याद रखें कि जो प्रोटोकॉल है बेसिकली उसके बैक एंड पे क्या चल रहा होता है, एक एल्गोरिदम चल रहा होता है जो कैलकुलेशंस करता है। और जब वो एल्गोरिदम चल जाता है तो फिर उसकी बुनियाद पे जो मैसेज होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है राउटिंग प्रोटोकॉल, वो मैसेज जो होता है, जो अपडेट होती है, वो आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इस तरह वो अपने हमसायों को डिस्कवर कर लेते हैं, क्योंकि हकीकत में तो उनको सिर्फ अपना ही पता होता है। लेकिन जब वो एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं एल्गोरिदम से कैलकुलेशंस करके, तो फिर उनको क्या होता है, जब उनको मैसेजेस मिलते हैं ना बेसिकली, तो वो फिर उनके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। और उनको एक राउटर से 2 से पता लगा कि उसके साथ एक फलां नेटवर्क है, अब वो कैलकुलेशन करेंगे वो मेरे से कितनी दूर है। फिर वो राउटर ने बताया होगा कि जो मेरे साथ लिंक है उसकी बैंडविड्थ ये है। अब ये कैलकुलेशन करेंगे कि अच्छा उसकी बैंडविड्थ ये है, और एक और राउटर ने एक और लिंक बताया उसकी बैंडविड्थ ये, अब इन दोनों में बेहतर कौन है, ठीक है। इनको पहले ही एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं, जब मैसेजेस मिल जाते हैं तो उनके ऊपर फिर ये चलाते हैं एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम ये फिर कैलकुलेशंस करता है कि अच्छा ये 4 लिंक है, इनकी इसकी बैंडविड्थ ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इनमें बेहतर किसकी है, इनके ऊपर लोड की रेशियो क्या है, इनके ऊपर डिले का फैक्टर कितना है, इनकी बैंडविड्थ कैपेसिटी कितनी है आपस में। ये कैलकुलेशन करके वो फिर देखते हैं कि जी बेस्ट पाथ कौन सा है। सही है। अब बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग की। स्टैटिक राउटिंग, अब मैंने आपको बताया कि स्टैटिक राउटिंग में कोई प्रोटोकॉल नहीं यूज हो रहा था। बेसिकली उसमें जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, जो नेटवर्क आपका उन डिवाइस का एडमिनिस्ट्रेटर है, वो फिक्स खुद जो है वो बता रहा होता है राउटर को कि अगर तुमने फलां डेस्टिनेशन नेटवर्क पे जाना है तो यहां से जाओ, ठीक है। अब इसमें ये है कि नॉर्मली आप अगर एक ही डेस्टिनेशन पे जाने के लिए एक ही राउट डालोगे, डालना भी अभी आपको बताएंगे, तो अगर वो लिंक डाउन हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, राउटर अब खुद से तो उस पर प्रोटोकॉल तो चल नहीं रहा, अब उसको खुद से तो पता नहीं लगेगा कि डाउन, अब मैं कहाँ से जाऊं। इसीलिए नॉर्मली क्या होता है कि हम जब स्टैटिक राउट्स डालते हैं तो हम बैकअप स्टैटिक राउट भी डाल देते हैं कि अगर ये डाउन हो गया तो ये से चले जाना, ये डाउन हो गया तो यहां से चले जाना। लेकिन इसका फायदा ये है कि डायनामिक में नुकसान ये है कि अगर कोई नेटवर्क में चेंज नहीं भी आ रही
आपकी ट्रैफिक नहीं भी जा रही तो राउटिंग प्रोटोकॉल एक दूसरे को मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके नेटवर्क की कुछ पोर्शन जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, ओवरहेड हो रहा है, ये मैसेजेस जो कम्युनिकेट कर रहे हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। असल में वो आपकी ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन वो असल में एक दूसरे को बता रहे हैं, तो वो जरूरी भी है। अगर वो नहीं बताएंगे तो कैसे पता लगेगा? तो इसलिए स्टैटिक जो है वो जरा इजी टू कॉन्फ़िगर है। अच्छा, इसमें नो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नीडेड, क्योंकि इसमें एक बार आपने बता दिया, आपस में कोई राउटर मैसेजेस शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि राउटर को आपने खुद बताया मैनुअली टाइप करके कमांड लगा के। इसका मतलब है ना ट्रैफिक सेंड होगी, ना आपके कुछ सीपीयू रिसोर्सेज, ना नेटवर्क रिसोर्सेज यूज होंगे। ठीक है, मोर सिक्योर, इसका मतलब है जब मैसेजेस शेयर नहीं होंगे तो दरमियान में नेटवर्क के ऊपर कोई उसको स्निफ भी नहीं कर सकता, स्टील भी नहीं कर सकता। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि अगर नेटवर्क में कोई भी चेंज आ गई तो आपको हर राउटर पे जा जाके बार मैनुअली जो है वो चेंज करना पड़ेगा। स्मॉलर नेटवर्क के लिए तो ठीक है, लेकिन डज नॉट स्केल वेल इन लार्ज टोपोलॉजी। अब फॉर एग्जाम्पल एक नेटवर्क है जिसमें 100 राउटर्स लगे हुए हैं और वो आपस में कनेक्टेड है, सारे तो सारे से नहीं लेकिन कुछ आपस में कनेक्टेड है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हो सकता है 5-10 रास्ते हों। तो अब मैनुअली ये चीजें डालने के लिए एक तो आपको सारे नेटवर्क को समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर कोई चेंज आती है तो बार बार जाके चेंज करना, तो ये काफी एक बर्डन सम काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लार्जर नेटवर्क्स में कभी भी स्टैटिक राउटिंग को प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है। वहां पे इसको बैकअप पे रखा जाता है डायनेमिक के। स्मॉलर नेटवर्क में यूज कर लिया जाता है क्योंकि वहां पे ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फॉर एग्जांपल वहां पे कोई ये कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी होगी नहीं, तो हमें राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। लार्जर नेटवर्क्स में हमेशा जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ठीक है। जैसे ये आईएसपीज हैं, ये अपने नेटवर्क के अंदर जैसे पीटीसीएल है, वतीन है, तो ये तो जो है ना वो यकीनन डेफिनेटली इनको राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, ठीक है। और स्टैटिक में फिर ये भी है कि आपको फिर नेटवर्क को मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि जी फलां चेंज आ गई, अब ये तो 24/7 का काम है, कंटिन्यूअस जो है वो मॉनिटरिंग चाहिए, क्योंकि कोई अगर इशू आए तो फिर आपको स्टैटिकली सारी जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन स्मॉलर नेटवर्क्स में ये ऐसा कोई इशू नहीं है, जहाँ पे 2 4 5 राउटर हैं, 10 राउटर हैं, तो वहां शायद आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। टोपोलॉजी पे डिपेंड करता है आप। अच्छा, अब डायनामिक की भी अगर बात करें ना, ऑटोमेटिक की भी, तो इनकी हम 2 कैटेगरीज बेसिकली, एक है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक है एक्सटीरियर, ठीक है। अच्छा, अब इंटीरियर बेसिकली ये होते हैं कि एक चीज होती है ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम से मुराद ऐसा होता है कि एक ऐसा लार्ज नेटवर्क डोमेन जो एक अथॉरिटी के अंडर हो। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक आईएसपी है तो उसका एक अपना नेटवर्क है, तो उसका एक अपना ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होगा, ठीक है। गूगल का एक अपना एएस नंबर होगा, ठीक है। तो अब उसके अंदर जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं उनको हम कहते हैं आईजीपी प्रोटोकॉल्स। और जो दो डिफरेंट आइडेंटिटीज, 2 डिफरेंट लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान जिनको ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मिला हुआ है, दरमियान में कम्युनिकेशन करवाने के लिए प्रोटोकॉल यूज होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ईजीपीज, ठीक है। अच्छा, ईजीपीज में एक ही प्रोटोकॉल जो है वो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि ये इसने 2 ऑटोनोमस सिस्टम की कम्युनिकेशन करवानी है, और जिनमें हो सकता है कि वो सेम प्रोटोकॉल यूज ही ना कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन और कर रही है, दूसरी और कर रही है, उनमें जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करवानी है वो बीजीपी ने करवानी है, इंफॉर्मेशन जो कन्वर्ज करवानी है। तो ये नाम है बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। और अगर हम बात करें आईजीपी की, तो आईजीपी जो है ये आपके ऑटोनोमस के अंदर यूज होते हैं। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक है डिस्टेंस वेक्टर और एक है लिंक स्टेट, ठीक है। इनको डिस्टेंस वेक्टर क्यों कहते हैं और लिंक स्टेट क्यों कहते हैं, ये अभी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर में फिर आगे रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का वर्जन 1 और वर्जन 2, और इसी तरह आईजीआरपी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल और ईआईजीआरपी एक्सटेंडेड आईजीआरपी बेसिकली, ठीक है। ये डिस्टेंस वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। और लिंक स्टेट में जो आपके यूज होते हैं वो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट ओएसपीएफ और आईएसआईएस, ठीक है। आईजीपी में ये दोनों कैटेगरीज में कोई भी प्रोटोकॉल यूज किया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी टोपोलॉजी में आपको चाहिए कौन सा।
आपकी रिक्वायरमेंट की बात है, चला आप कोई भी सकते हैं, तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब हम अगर बात करें ऑटोनोमस सिस्टम को, मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप ऑफ राउटर्स हैं जो एक अथॉरिटी के कंट्रोल में, ठीक है। और डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स की ये एग्जांपल्स मैं आपको बता चुका हूं, रिप, आईजीआरपी, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, आईएसआईएस, बीजीपी, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? बेसिकली ये डायनेमिक के अंडर आते हैं। अब डायनेमिक में हमने कैटेगरी बना ली, एक आईजीपी कह दिया इंटीरियर के लिए और एक एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर में तो सिर्फ एक बीजीपी है। इंटीरियर में फिर फर्दर दो बना दी, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट, और उनके अंदर डिस्टेंस वेक्टर में रिप और आईजीआरपी, और लिंक स्टेट में ओएसपीएफ और आईएसआईएस, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं, ये देखो, ये उसने ग्राफिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि ये देखो एक ऑटोनोमस सिस्टम है 100। अब इसके अंदर ये एरो खींच के बता रहा है कि जो इनके अंदर अंदर या ऑटोनोमस सिस्टम 200 के अंदर जो यूज होंगे ये इंटीरियर है, ये उनकी एग्जांपल्स हैं। और जो इन दो के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज होंगे वो एक्सटीरियर है, जिसकी एग्जांपल क्या है? बीजीपी, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो आईजीपी की एग्जांपल दे रहा है, जो पहले भी पिछली स्लाइड में बताई है, ये ईजीपी की एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। यूज फॉर राउटिंग इनसाइड द ऑटोनोमस सिस्टम, और ये बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक हो गया। अब मेरे ख्याल आपको काफी अच्छी तरीके से ये समझ आ गई। अब बात करते हैं आईजीपी की। आईजीपी में जो डिस्टेंस वेक्टर है और लिंक स्टेट है, इनमें क्या फर्क है? जो डिस्टेंस वेक्टर है, इनके नाम से ही ऑब्वियस है कि ये जब, अच्छा देखो, राउटिंग प्रोटोकॉल का बेसिक मकसद नहीं भूलना। बेसिक मकसद क्या है, जो बुनियाद है कि राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं? रिमोट नेटवर्क्स को डिस्कवर करते हैं, नेटवर्क पाथ को क्या करते हैं? डिस्कवर करते हैं कि किस नेटवर्क पाथ से ट्रैफिक जानी, ये इनका काम है। बेसिक काम यही है। सारे राउटिंग प्रोटोकॉल, ख्वाह वो स्टैटिक हो, स्टैटिक में तो फिक्स हम बता देंगे, डायनामिक में ख्वाह वो आईजीपी हो, बीजीपी हो, ठीक है, आईजीपी में फर्दर कैट, सबका काम यही है, ठीक है। अब वो उनकी जो कैलकुलेशन है वो किस बुनियाद पे होगी? डिस्टेंस वेक्टर जो कैलकुलेशन करता है, जैसा इसके नाम से ऑब्वियस है कि ये बेसिकली वेक्टर्स की बुनियाद है, मतलब डिस्टेंस वेक्टर्स के राउट जो है वो आपसे कितने फासले दूरी पे है, और उसकी डायरेक्शन, वेक्टर से मतलब डायरेक्शन, कि ये बेस्ट राउट जो है वो डिस्टेंस और डायरेक्शन की बुनियाद पे फाइंड करता है कि अगर आपने एक डेस्टिनेशन तक जाना है, डेस्टिनेशन नेटवर्क तक जाना है, सोर्स से डेस्टिनेशन, ये देखेगा कि दरमियान में कितने नोड्स आ रहे हैं, कितने होप्स आ रहे हैं, दरमियान में कितने राउटर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो पाथ्स हैं, एक तक जाने, एक रास्ते में दरमियान में 4 होप्स आती हैं और एक में दरमियान में 7 होप्स आते हैं, तो ये कौन सा लेगा? जिसमें 4 होप्स आते हैं, जिसमें कम होप्स आते हैं, ये उसको ले लेगा। ये नहीं, बाकी चीजों को नहीं देखेगा। मतलब ये नहीं देखेगा कि वो जो 4 होप्स हैं, हो सकता है उसकी बैंडविड्थ कम हो, वहां पे लोड बहुत ज्यादा हो, डिले का एलिमेंट हो, ये उन चीजों को डिस्टेंस वेक्टर्स हैं ये नहीं देखते, इसलिए हम कहते हैं। और दूसरा ये होता है कि ये इनके अंदर क्या होता है कि ये राउटिंग जो है, एक राउटर दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, ये डायरेक्टली एक एक खास राउटर को अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाते। तो इसलिए जो है ना, वो इनको एक दूसरे से सुनने में बात मिलती है इनडायरेक्टली, तो इसलिए इनकम्प्लीट व्यू ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इसलिए कहते हैं। और दूसरा इसलिए भी क्योंकि ये बाकी फैक्टर्स को देखता ही नहीं है जो मैंने आपको बताया है, ये सिर्फ डिस्टेंस और डायरेक्शन को देखता है। दूसरा ये है कि ये अगर आपके नेटवर्क में कोई चेंज आए या ना आए, जो अपडेट मैसेजेस डायनामिक प्रोटोकॉल भेजती है ना, ये खास टाइम के बाद, मिसाल के तौर पे 30 सेकंड्स के बाद ये उस पूरे राउटिंग टेबल को दूसरे अपने नेबर को भेजेगा, जितने भी इसके नेबर हैं, 2 हैं 4 हैं, सबको भेजेगा, और वो अपने नेबर्स को भेजेंगे, और उनके नेबर, वो जो नेबर होंगे वो अपने नेबर्स को भेजेंगे, ठीक है। तो कोई चेंज आए ना आए, ये पूरा राउटिंग टेबल उठा के दूसरे नेबर को भेज देते हैं। तो ये भी एक ओवरहेड है कि आपका नेटवर्क जो है वो इस कंट्रोल ट्रैफिक में यूटिलाइज हो रहा है। जबकि जो लिंक स्टेट हैं, एक तो ये कि ये सिर्फ डिस्टेंस को नहीं देखते, ये तमाम फैक्टर्स को देखते हैं, बैंडविड्थ को भी देखते हैं, डिले को भी देखते हैं, ठीक है, जो आपका कंजेशन का एलिमेंट है, डिस्टेंस को भी देखते हैं, और पैरामीटर्स हैं उनको भी देखते हैं, ठीक है। इन्होंने लिंक की कॉस्ट सबको देके, और दूसरा ये कि इनमें कुछ प्रोटोकॉल जैसे ओएसपीएफ है, ये अपना लोकल एरिया नेटवर्क पे एक अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं, और सारे राउटर जो है बेसिकली उसको अपनी इंफॉर्मेशन बताते हैं और वो आगे सबको बताते हैं।
तो इसका मतलब उसको कंप्लीट व्यू मिल रहा होता है पूरे टेक्नोलॉजी का, पूरी अपनी टोपोलॉजी का, ठीक है। तो जबकि डिस्टेंस वेक्टर में ऐसा नहीं था, इसलिए क्योंकि ये बाकी फैक्टर्स को भी देखते हैं, और अपना एक ओएसपीएफ का जैसे मैंने बताया कि वो जैसे अपना डेजिग्नेटेड राउटर बना लेते हैं, जैसे आप क्लास में एक सीआर बना लेते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वो सबको जानता है, ठीक है, और वो टीचर से आपकी कम्युनिकेशन करवा रहा होता है क्लास के बिहाफ पे। तो इसी तरह ये यहाँ पे, तो ये इसलिए बेहतर है। दूसरा इसमें ये है कि ये फर्स्ट टाइम तो राउटिंग प्रोटोकॉल पूरा भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, या रिप्रेजेंटेटिव बाकियों को, लेकिन उसके बाद जो चेंज आती है सिर्फ वही भेजते हैं। ये नहीं है कि हर बार, क्योंकि राउटिंग टेबल का साइज बड़ा होगा, जो चेंज आएगी वो तो माइनर सी होगी, उसके बाद जो चेंज आएगी सिर्फ वही भेजेंगे। तो ये एक बैंडविड्थ या रिसोर्स सेविंग भी है, जबकि डिस्टेंस वेक्टर हर बार पूरा राउटिंग टेबल उठा के भेज देते हैं। ये पहली बार पूरा राउटिंग टेबल, फिर जो चेंज आएगी, हाँ एक खास काफी टाइम के बाद फिर पूरा राउटिंग टेबल भेजेंगे, लेकिन हर बार नहीं, जैसे पीरियोडिक डिस्टेंस वेक्टर जैसे पीरियोडिकली भेजते हैं। तो ये इनका लिंक स्टेट का फायदा है। जैसे इनके नाम से ही जाहिर है कि ये लिंक के स्टेट, मतलब उसकी जो हालत है, उसके जो पैरामीटर हैं, तमाम मैट्रिक्स को ये देखता है, जबकि डिस्टेंस वेक्टर सिर्फ डिस्टेंस डायरेक्शन, मतलब होप्स काउंट सिर्फ देखता है, ठीक है जी। तो ये देखो डिस्टेंस वेक्टर के बारे में वो बता रहा है कि डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल पीरियोडिकली पास द इंटायर राउटिंग टेबल। अब जैसे राउटर 1 है तो वो अपना पूरा राउटिंग टेबल किसको भेजेगा, राउटर 2 को भेजेगा, ठीक है, और राउटर 3 जो है वो अपना पूरा, इस तरह ये आपस में भेज रहे हैं। ये डिस्टेंस वेक्टर ये काम करते हैं। जबकि लिंक स्टेट जो है, ये जो है, एक तो इनका ये भी फायदा है कि जो लिंक स्टेट होते हैं ना, ये टेबल्स भी 2-3 तरह के बनाते हैं, क्योंकि राउटिंग टेबल में तो हमेशा क्या होगा, बेस्ट पाथ होगा, लेकिन अगर वो बेस्ट पाथ डाउन हो गया तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा से बेस्ट पाथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी ना उस वक्त पे। लिंक स्टेट का ये फायदा कि ये 2-3 टेबल बनाते हैं, एक राउटिंग टेबल बनाते हैं जिसमें बेस्ट पाथ होता है, ठीक है, एक टोपोलॉजी टेबल बनाते हैं, ठीक है, एक नेबर टेबल बनाते हैं कि मेरे हमसाए कौन है। तो इसका ये फायदा होता है कि बेस्ट पाथ तो राउटिंग टेबल में रख लिया, लेकिन जो अल्टरनेट पाथ्स है ना, वो अपने बाकी टेबल्स में रख लिए, नेबर्स का नेबर टेबल में रख लिए, ताकि अगर बेस्ट पाथ डाउन भी हो गया तो जल्दी से देखा कि इसके बैकअप पे कौन सा पाथ अच्छा था, वो जल्दी से उठा के राउटिंग टेबल में प्लेस कर दिया। जबकि डिस्टेंस वेक्टर है, उनको दोबारा से सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये लिंक स्टेट का फायदा है। और दूसरा, जब लिंक पे कोई चेंज आएगी तो ये ट्रिगर अपडेट, फौरन ट्रिगर अपडेट जो है सिर्फ उस चेंज के बारे में भेजेंगे, पूरा राउटिंग टेबल नहीं हर बार उठा के भेजेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि कुछ प्रोटोकॉल, आपने क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग और क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग पढ़ी थी, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो क्लास लेस को, साइडर बेसिकली क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आजकल के जो लेटेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल हैं वो सारे ही ये जो क्लास लेस है उसको सपोर्ट करते हैं। रिप के वर्जन 1 में ये इशू था, लेकिन अब तमाम ही प्रोटोकॉल्स हैं उनके जो लेटेस्ट वर्जन हैं वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जेंस की। किसी भी नेटवर्क को हम कन्वर्ज्ड नेटवर्क उस वक्त कहेंगे जब उसमें मौजूद तमाम राउटर्स जो हैं उन सब के पास सेम इंफॉर्मेशन जमा हो जाए। शुरू शुरू में जब नेटवर्क स्टार्ट होगा तो देखो ये नेटवर्क कन्वर्ज नहीं होगा, क्योंकि राउटर 1 को इस लिंक के बारे में नहीं पता, राउटर 3 को इसके बारे में नहीं पता, मतलब इनको अपने इनडायरेक्ट लिंक्स के बारे में नहीं पता। राउटर 1 को इसके बारे में नहीं पता, ये जो क्रॉस लगा हुआ है, ये इसके बारे में नहीं पता, ये जो राउटर 3 के आगे लगा हुआ है इसके बारे में, क्योंकि ये सारे रिमोट हैं। लेकिन जब ये आपस में मैसेजेस अपडेट करने लग जाएंगे, तो जब इनको पता लग जाएगा एक दूसरे का, तो जब पूरे नेटवर्क का पता लग जाएगा तमाम राउटर्स को, तो हम कहेंगे ये नेटवर्क क्या हो गया जी, कन्वर्ज हो गया, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कन्वर्जेंस किस प्रोटोकॉल की फास्ट है और किसकी स्लो है। जो रिप और आईजीआरपी है ना, ये डिस्टेंस वेक्टर है, और इनमें कन्वर्जेंस जो है वो स्लो होती है, क्योंकि ये सुनी सुनाई बात पे, फॉर एग्जाम्पल इस यहाँ पे 30 लोग बैठे हैं, अगर एक सुन के मतलब वो आपस में डायरेक्ट हमसाए नहीं है, एक दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह सो ऑन, तो देर लगेगी ना। लेकिन अगर वो 30 के 30 अपनी बात अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव को एक बार बता दें और वो यहाँ खड़ा होकर अनाउंस कर दे सब सुन लें, तो वो जल्दी सब सुन लेंगे, सही है ना जी। तो इसलिए ये जो लिंक स्टेट वाले EIGRP और OSPF हैं, ये जो है इनकी कन्वर्जेंस क्या है जी, फास्ट है,
ठीक है, क्योंकि इनके अंदर EIGRP OSPF में फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे लिंक चेंज आई तो वो वाला राउटर जो है वो फॉरन अपने रिप्रेजेंटेटिव को बताएगा, रिप्रेजेंटेटिव सबको बता देगा फॉरन। जबकि रिप जो डिस्टेंस वेक्टर वाले हैं उनमें क्या होगा, वो नेबर बाय नेबर वो पास होती है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे कन्वर्जेंस जो है वो क्या है जी, स्लो है। यहां पे वो देखो वो एग्जांपल भी दे रहा है कि अब ये जो क्या नाम है राउट डाउन हुआ है, अब राउटर 2 जो है वो क्या बताएगा, R1 को बताएगा, R3 को बताएगा, और आगे अगर इनके आगे कोई और राउटर लगे होते तो ये फिर उनको बताते, तो उनको डायरेक्टली नहीं पता लग रहा, इनके थ्रू पता लग रहा है। ठीक हो गया, तो ये है। अच्छा, मीट्रिक क्या होता है, मीट्रिक होता है कि वो वैल्यू जिसकी बुनियाद पे किसी रास्ते को बेस्ट कहा जाएगा। तो बेसिकली जो रिप है वो तो डिस्टेंस वेक्टर है, और वो किस बुनियाद पे फैसला करता है, होप्स की बुनियाद पे, नोड्स जो दरमियान में आते हैं उनकी बुनियाद पे फैसला करता है। ठीक है, तो अब देखो अगर हम राउटर R1 के परस्पेक्टिव में देखें तो ये जो 3 वाला नेटवर्क है ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। हाँ जी, LNP नहीं नहीं, वो मेरा ख्याल है उधर होगा, हफीज साहब दे रहे होंगे। जी जी, अच्छा, तो अब जैसे अगर हम राउटर R1 के पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये 3 वाला नेटवर्क इसके 0 हॉप्स पे है क्योंकि ये से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अगर हम बात करें राउटर 2 के पर्सपेक्टिव में तो ये 3 वाला नेटवर्क इससे कितनी हॉप्स की दूरी पे है, 1 हॉप की दूरी पे है, क्योंकि यहां तक जाने के लिए उसको पहले राउटर R1 के पास आना पड़ेगा फिर आगे जाना पड़ेगा। और अगर हम R3 के पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये वाला नेटवर्क उससे कितनी हॉप्स की दूरी पे है, 2 हॉप्स की दूरी पे है, क्योंकि पहला यहां पे आएगी ट्रैफिक, फिर यहां पे आएगी, फिर आगे जाएगी। तो होप काउंट का समझ आ गया। और जो आपका राउटिंग प्रोटोकॉल जो आपका बैंडविड्थ पे फैसला करते हैं, रिप जो है वो सिर्फ होप काउंट पे करता है। अब फॉर एग्जांपल आप कहोगे जी ये वाला लिंक जो है ये 56 kbps का है, और ये वाला जो लिंक है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 64 kbps का है। ठीक है, अब ये देखो नीचे बता भी रहा है कि रिप जो है वो फैसला करता है शॉर्टेस्ट पाथ की बेस पे, होप काउंट की बेस पे, लेकिन जो आपका OSPF है वो बेस्ड ऑन किस पे करता है, बैंडविड्थ पे करता है। ठीक है, अब देखें ना एक लिंक 1 गीगा का है, उसमें होप हो सकता है कि 10 गीगा का होप हो सकता है उसमें 4 है, और एक लिंक जो है वो 56 KB का है, होप तो उसमें 1 है। हालांकि वो छोटा है लेकिन वो स्लो होगा, वहां से ट्रैफिक आपकी बैंडविड्थ बहुत थोड़ी है, बहुत स्लो लग जाएगी, फॉर एग्जांपल 2 घंटे लगेंगे। और वहां बेशक होप 4 है लेकिन 10 गीगा का है, हो सकता है वहां 10 मिनट में आपकी ट्रैफिक गुजर जाएगी। तो बेहतर कौन सा हुआ फिर, बैंडविड्थ में जो बेहतर है वो बेहतर हुआ। तो इसलिए जो लिंक स्टेट है इनको थोड़ा एज हासिल है इस मामले में। ये देखें ये सारे पैरामीटर्स देखते हैं, बैंडविड्थ को देखते हैं, कॉस्ट, कॉस्ट बेसिकली रिवर्स ऑफ बैंडविड्थ होती है कि अगर आपकी बैंडविड्थ ज्यादा है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। तो जितनी कॉस्ट कम होगी उतना वो लिंक बेहतर है। ठीक है, डिले, जितना डिले कम होगा वो लिंक बेहतर होगा, होप काउंट जितने कम होंगे उतना लिंक बेहतर है, लोड जितना कम होगा उतना बेहतर है, रिलायबल जितना ज्यादा रिलायबल होगा, मतलब वो डाउन नहीं होता, फ्लैप नहीं होता बार बार, स्टेबल जितना होगा रिलायबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है जी सर, ये होप पे स्पीड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? देखें बेसिकली बैंडविड्थ इफेक्ट कर रही है ना स्पीड पे, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा कि राउटर से जब ट्रैफिक गुजरेगी थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ेगा। आप देखें डिफरेंस देखें कि एक लिंक 10 गीगा का है और एक 56 KB का है, या चलें जी 256 KB का है, या चलें 1 गीग का ही कह लें, तो दूसरे की स्पीड उससे 10 टाइम ज्यादा, अगर वो 1 गीग है वो 10 गीग है। ठीक, तो हालांकि होप पे प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वो जो 10 गीग वाला है वो 10 टाइम जो फास्टर है, तो वो जल्दी ही उसमें से ट्रैफिक चली जाएगी। ठीक है जी, अब वो बात कर रहा है जो रिप है वो होप काउंट की बुनियाद पे फैसला करता है, जो IGRP और EIGRP है ये बैंडविड्थ, डिले, लोड और रिलायबिलिटी, इन 4 फैक्टर्स को देखते हैं। और जो IS और OSPF हैं ये कॉस्ट और बैंडविड्थ को देखते हैं। कॉस्ट का मतलब बेसिकली आप बैंडविड्थ से समझ लें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। मतलब एक लिंक 10 गीग का है और एक 1 गीग का है, कॉस्ट किसकी कम होगी, 10 गीग वाले की कॉस्ट कम होगी, 1 गीग वाले की कॉस्ट ज्यादा होगी। ठीक है, तो जिसकी कॉस्ट कम होगी, जिसकी लागत कम आएगी,
वो अच्छा लिंक होगा। ठीक है, अच्छा फिर एक और मेरा सवाल यहाँ पे बनता है, हम बस अपने लेक्चर को अब कंक्लूड करने जा रहे हैं। लोड बैलेंसिंग, अब दो पाथ्स हैं, फॉर एग्जाम्पल उन पे रिप चल रहा है और रिप देखता होप काउंट। अब डेस्टिनेशन पे जाना है, एक डेस्टिनेशन पे जाना है और एक तरफ से भी दो होप है और दूसरी तरफ से भी दो होप है। अब ये तो बिल्कुल बराबर हो गया, अब क्या होगा, अब तो टाई हो गया ना। तो यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो डिवाइड होके लोड बैलेंस हो जाएगा, आधी ट्रैफिक एक साइड से आधी दूसरी साइड से। ठीक है, लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, अक्रॉस इक्वल कॉस्ट पाथ। इसी तरह ओएसपीएफ की अगर बात करें, ठीक है, तो वो देखता है, आपने देखा कि वो किसको देखता है जी, कॉस्ट को देखता है और बैंडविड्थ को देखता है। अब वो देखता है कि एक मैंने डेस्टिनेशन पे जाना है, एक 172 वाले नेटवर्क पे जाना है, अब दोनों साइड से बैंडविड्थ सेम है, कॉस्ट भी सेम है, तो क्या होगा कि फिर वो लोड बैलेंस कर देगा। या एक नेटवर्क पे जाना है और वहां पे जाने के फॉर एग्जांपल 4 पाथ्स हैं और चारों की जो मीट्रिक वैल्यू है, मतलब बैंडविड्थ और कॉस्ट सेम निकल रही है, तो वो क्या करेगा, लोड बैलेंस कर देगा। अब ये फायदा है, हम इंटेंशनली भी अपने नेटवर्क्स में जानबूझ के कॉस्ट सेम जो है वो पैरामीटर्स रख कॉन्फ़िगरेशन रख देते हैं, ताकि जो मेरी ट्रैफिक है, क्योंकि देखो ना जब लोड बैलेंस होके जाएगी तो जल्दी चले जाएगी ना। आपका डाटा फॉर एग्जाम्पल 5 GB है, 2.5 GB एक साइड से जाए 2.5 तो जो जल्दी चला जाएगा ना। अगर एक ही लिंक से 5 GB जाता तो ज्यादा टाइम लगता। तो ये है लोड बैलेंसिंग। फिर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की। हर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है, अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का क्या पर्पज है, बेसिकली इसका पर्पज ये है कि आप एक राउटर पे मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकते हैं। इवन आप राउटर पे स्टैटिक भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, साथ डायनेमिक भी चला सकते हैं। और डायनेमिक में फॉर एग्जांपल आपने रिप भी चला दिया, ओएसपीएफ भी चला दिया, आईएसआईएस भी चला दिया। अब राउटर, अब हर प्रोटोकॉल तो अपने हिसाब से काम कर रहा है, रिप कह रहा है फलां पाथ अच्छा है, ओएसपीएफ कह रहा है नहीं फलां पाथ अच्छा है, तो अब राउटर किसकी बात माने। और स्टैटिक अलहदा से आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई ये अच्छा है, तो इसमें फिर ये एक चीज काम आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। जिस चीज का एडमिनिस्ट्रेटिव नंबर कम होगा, राउटर उस की बात मानेगा, ख्वाह वो स्टैटिक हो ख्वाह वो डायनेमिक हो। ठीक हो गया। बाय डिफॉल्ट EIGRP का सिस्को के अंदर जो एडी नंबर है वो 90 है, हवावे के अंदर सेपरेट है, वो भी अभी आपको टेबल दिखा देता हूं। सिस्को के अंदर EIGRP का एडी नंबर कितना है, 90 है। रिप का कितना है, 120। और मुझे बताओ कि अगर एक राउटर के ऊपर रिप भी चल रहा हो और SPF भी EIGRP भी चल रहा हो, तो राउटर किसकी बात मानेगा, क्योंकि उसका एडी नंबर कम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो अब वो यहां पे एग्जाम्पल के जरिए बता रहा है, कहता है ये देखो ये एक राउटर है, राउटर 2, और कहता है कि उसके ऊपर मैं एक आईपी टेबल शो आईपी राउट की कमांड देता हूं। ठीक है, और वो देखो कहता है कि उसके अंदर जो है उसने कौन सा पाथ रखा हुआ है, और वो उधर शो कर रहा है कि जो पाथ बेसिकली उसने कम एडी वाले नंबर से लर्न किया है EIGRP से, वो उसको रख रहा है। ठीक है, और देखो अब वो देखो रिप की डेटाबेस दिखा रहा है, रिप किसी और हिसाब से वर्किंग कर रहा है, EIGRP किसी और हिसाब से वर्किंग कर रहा है। ये टेबल से आपको अंदाजा हो जाएगा। जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनका नंबर क्या होता है, 0, इसलिए वो हमेशा ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। स्टैटिक जो आपने रिमोट नेटवर्क्स को खुद मैनुअली राउटर में इंटर करते हैं, उनका एडी नंबर क्या होगा, 1 बाय डिफॉल्ट। और इसी तरह इसमें अगर हम देखें तो IGRP का 100, OSPF का कितना है 110, और रिप का ISIS का 115, रिप का कितना है 120, और BGP का जो वो बता रहा है 200। ठीक है, अब ये डिफरेंट एक नंबर उसने बता दिए, ये बाय डिफॉल्ट नंबर। अब मैं आपसे इधर कहूं कि मैंने OSPF और रिप दोनों चलाए हुए हैं एक ही राउटर के ऊपर, तो राउटर अब रिप कोई और पाथ बेस बता रहा है और OSPF कोई और बता रहा है, क्योंकि दोनों का कैलकुलेशन का फार्मूला डिफरेंट है। एक का रिप करता है होप्स के ऊपर फैसला, और जो OSPF है वो बैंडविड्थ कॉस्ट पे करता है। तो अब राउटर किसकी बात माने, OSPF की, क्योंकि उसका जो नंबर है वो 110 है। अब मेरा एक और सवाल है कि वहां पे स्टैटिक भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है मैंने, डायनेमिक भी चल रहे हैं, रिप भी चल रहा है, OSPF भी चल रहा है और स्टैटिक भी चल रहा है।
एक ही डेस्टिनेशन पे जाने के लिए स्टैटिक राउट भी अवेलेबल है, OSPF भी एक राउट उसके लिए बेस्ट ढूंढ के ले आया है और स्टैटिक भी ढूंढ के ले आया है। अब राउटर किसकी बात माने, राउटिंग टेबल में तो बेस्ट पाथ रखा जाएगा ना, अब राउटर किसका पाथ रखे वहां पे, स्टैटिक का, क्योंकि उसका लिया। ठीक है, फिर आप कहें सर जब स्टैटिक ही रखना है, इसका मतलब जब स्टैटिक कॉन्फ़िगर कर दिया तो बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल की फिर जरूरत ही ना रही, क्योंकि उनकी तो बात ही मानी नहीं जा रही। और दूसरा, चलाए क्यों जा रहे हैं, अगर माननी एक ही बात है तो बाकी मल्टीपल ऑप्शन क्यों कॉन्फ़िगर कर रहे हैं आप। तो मेरा जवाब ये है कि बेसिकली बैकअप पर्पसेस के लिए ये है बाय डिफॉल्ट। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप स्टैटिक एक राउट लिखते हैं और उसके साथ कोई एडी नंबर नहीं देते तो उसका बाय डिफॉल्ट जो एडी नंबर है 1 होगा। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जानबूझ के स्टैटिक का नंबर फॉर एग्जांपल रख दो 210। अब अगर आपने कमांड के अंदर उसका नंबर मैनुअली 210 सेट कर दिया एडी नंबर, तो अब रिप भी चल रहा है, OSPF भी चल रहा है, स्टैटिक भी चल रहा है, तो किसकी बात मानी जाएगी, OSPF, क्योंकि OSPF का 110 है, स्टैटिक का आपने चेंज क्या कर दिया है, 210 कर दिया। अब फायदा क्या है इस केस में कि अगर OSPF फेल हो गया तो रिप जो है वो काम करने लग जाएगा, और अगर रिप भी फेल हो गया तो स्टैटिक काम करेगा। या फॉर एग्जांपल आपने रिप और स्टैटिक चलाया हुआ है कि अगर रिप फेल हो जाए तो क्या काम आए, स्टैटिक काम आए, कि अगर रिप का इंस्टेंस फेल हो जाए तो स्टैटिक काम आए। समझ आ गई बात बेटा। बेसिकली ये तो डिफॉल्ट नंबर है ना, आप चेंज भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं डिफॉल्ट यूज करूं स्टैटिक, तो फिर तो हमेशा स्टैटिक ही काउंट होगा, राउटिंग प्रोटोकॉल की तो बात मानेगा ही नहीं आपका राउटर। इसलिए आप उसका नंबर इन राउटिंग प्रोटोकॉल से बड़ा कर दें, ताकि वो अगर राउटिंग प्रोटोकॉल ना चले तो स्टैटिक जो है वो यूज हो जाए। ठीक है, ठीक है जी। तो डायरेक्टली कनेक्टेड जो है उनका नंबर 0 होता है, और जो स्टैटिक राउट्स होते हैं उनका नंबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ये देखें ऐसे नजर भी आ रहा है, डिस्टेंस 1, ये रिप की एग्जाम्पल आपको राउटिंग टेबल शो कर रहा है। ठीक है, और जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इनकी राउटिंग टेबल देखने की सिस्को के अंदर पैकेट ट्रेसर में या सिस्को की डिवाइसेस से कमांड होती है शो IP राउट, और जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उनका सिंबल होगा C। ये शो कर रहा है कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, और S का मतलब है कि ये स्टैटिक है, और रिप जो है वो R से शो होते हैं, OSPF O से शो होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारी आज की इसकी समरी है। अब हम इसकी लैब करेंगे कि बेसिकली अगर हमने राउटर के ऊपर स्टैटिक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है तो वो कैसे करना है, या रिप कॉन्फ़िगर करना है तो वो कैसे करना है, या OSPF कॉन्फ़िगर करना है तो वो कैसे करना है।